अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वॉइस ऑफ इंडिया में आप लोगों का खुश आमदीद। आइए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आप हज़रात के रूबरू होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश और एक चुनाव, जहां केंद्र की सरकार हिंदुस्तानी आवाम के लिए इसको लागू करना चाहती है, हिंदुस्तानी आवाम उन्नास के फायदे के लिए इसको लागू करना चाहती है, वहीं राज्य की सरकार इसे केंद्र के पावर का और आईन का बढ़ता हुआ कदम बतला रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इससे हिंदुस्तानी आवाम को कितने फायदा मिलेंगे और कितने नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो भारत जब आजाद हुआ था 1951 से लेकर के 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ साथ चल रहे थे, यानी एक साथ हो रहे थे। लेकिन 1969 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार ने आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का गलत इस्तेमाल करके केरला की कॉमन सरकार को गिरा दिया। हमारे कानूनी प्रक्रिया के अंदर लोकसभा और विधानसभा की मुद्दत जो होती है, एक नॉर्मल हालत की जो मुद्दत होती है वो 5-5 साल की होते हैं। लेकिन केरला की विधानसभा इससे पहले खत्म हो गई और केरला में दोबारा इलेक्शन कराए गए। दोबारा इलेक्शन कराए गए। यहाँ से होती है इस कहानी की इब्तदा और इफ्तिताह। जब 1977 की दिहाई में केंद्र में आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन इसकी हुकूमत की मियाद सिर्फ 2 साल रही। कितने साल? सिर्फ 2 साल रही, क्योंकि इनके पास असलियत खत्म हो गई। 1977 से लेकर के 1999 तक का जो वक्त था वो गठबंधन सरकार का वक्त था। उस वक्त काबिलियत इतनी कम थी कि बार-बार इलेक्शन होते थे और सरकारें गिरती थी, सरकारें तब्दील होती थी और हुकूमत का खात्मा हो जाता था। इस तरीका से लोकसभा की जो 5 साल की मुद्दत थी उसमें तब्दीली आ गई। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी विधानसभा के मामले में, और हद तो उस वक्त हो गई जब हरियाणा के एक आजाद उम्मीदवार दयालाल ने 15 दिन में 3 मरतबा पार्टी बदल दिए। 3 मरतबा पार्टी बदल दिए, सरकारी बदली, सरकारी गिरी। उस पर एक बहुत ही ज्यादा मशहूर मुहावरा फेमस हो गया, आया राम और गया राम। इस उथल पुथल दौर के बाद बहुत सारी खबरें आई, जैसे 1993 में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई, 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, और नीति आयोग का कहना ये है कि भारत पिछले 30 साल से मुसलसल लगातार इलेक्शन के मूड में चल रहा है। इलेक्शन के मूड में चल रहा है, जहां किसी न किसी रियासत में इलेक्शन का दौरा रहता है। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ में होते थे, तो अब वन नेशन वन इलेक्शन पर इतनी मुखालिफत क्यों हो रही है, इतने तोतलेबाजी क्यों हो रहे हैं, इतने एक दूसरे पर विपक्षी दल एक दूसरे पर निशाना क्यों साध रहे हैं। इसे जानने और समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर 5 साल में इसे जानने और समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके कितने फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर 5 साल में 1 मरतबा इलेक्शन होते हैं, तो 1 मरतबा चुनाव होते हैं, तो हुकूमत का ध्यान इलेक्शन रिलीज पर ना होगी, बल्कि देश के सनात और हिरफत, देश की तरक्की पर होगी। क्या होगी? जैसे अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है, जिसकी वजह से सियासी पार्टियां, रूलिंग पार्टियां ऐसे वादे करती है, ऐसे गोलगप्पे खिलाते हैं, ऐसे लॉलीपॉप देते हैं जो लंबे वक्त तक के लिए देश के हित में नहीं होते, जो लंबे वक्त तक के लिए देश के हित में नहीं होते। दूसरा ये कि
हमारा देश में इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई सरकारी कर्मचारी या स्टाफ नहीं है। इलेक्शन के वक्त तकरीबन 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी में लगाए जाते हैं, जिसमें ब्यूरो करेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ तक के असातिज़ा भी जो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के बजाय इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, जो नेता की खिदमत में लग जाते हैं। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में लोकसभा को चुनाव कराने में 3800 करोड़ रुपया खर्चा आया था, और अगर 28 सूबा 28 राज्य स्टेट को मिला लें तो 6000 से 9000 करोड़ रुपया तक का खर्च आया था। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर ये सारी चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में लोकसभा को चुनाव कराने में 3800 करोड़ रुपया का खर्चा आया था। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर ये सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो लगभग 4500 करोड़ में ये सारे इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं। और उनका कहना यह है कि अगर 3800 करोड़ को 28 रियासत में तकसीम कर दिया जाए तो तकरीबन 6000 से 9000 करोड़ रुपया तक का खर्चा आता है। सिर्फ लोकसभा को चुनाव करने में 6000 से 9000 करोड़ रुपया का खर्चा आता है। लेकिन अगर इन तमाम को एक साथ इलेक्शन कराया जाए, सारे इलेक्शन को एक साथ कराया जाए तो तकरीबन लगभग 4500 करोड़ रुपया में पूरा इलेक्शन हो जाता है। गोया के खर्चा आधा मुकम्मल हो गया। वैसे तो ये खर्चा इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा आमदनी एक माह की जीएसटी से आ जाती है। हिंदुस्तान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां तालीम और सेहत तंदुरुस्ती के लिए पैसा की इतनी ज्यादा जरूरत है, उसके लिए रकम अच्छी खासी हो जाती है। एक साथ इलेक्शन कराने में बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि 5 साल में एक मर्तबा लोकसभा, विधानसभा और लोकल नेताओं को मुंतखब होकर जाना है। कुछ दानिश्वर और जी अकल जी फहम का कहना है कि चुनाव के वक्त में पार्टीज आवाम को वोट के वक्त में धर्म की बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश करते हैं, और इलेक्शन के वक्त में ये सारी चीजें उभर कर सामने आ जाती हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन के वक्त में कौम परस्ती का भूत और जुनून कुछ ज्यादा चढ़ जाता है। ऐसे में राहत इंदौरी साहब का एक शेर ज़हन के अंदर गर्दिश कर रहा है, वो आपकी समाअत के हवाले कर रहे हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? जरा पता करो देश में चुनाव है क्या? अब एक सवाल पैदा होता है कि इतने फावायद होने के बावजूद इसकी इतनी मुखालिफत क्यों हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर्स के खिलाफ है। क्या है? हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर्स के खिलाफ है। फेडरल बुनियादी आईन के फेडरल स्ट्रक्चर्स डॉक्टरी में आता है, और राज्य को अपनी स्टेट का इलेक्शन कराने का पावर मरकजी हुकूमत को देना होगा। और उस वक्त क्या होगा जब किसी राज्य की हुकूमत 5 साल से पहले गिर जाएगी, जैसा कि केरला में हुआ था, तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो जनता, मीडिया, हर किसी का फोकस कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे पर ज्यादा रहेगा, और लोकल मुद्दे इसके नीचे कुचल कर दब जाएंगे। और मरकज में कोई मजबूत पर्सनालिटी है तो राज्य में भी उसके जीतने के ज्यादा उम्मीद रहेंगे, उसके कामयाब होने के ज्यादा उम्मीद रहेंगे। जैसे 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन के साथ हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तो हर जगह मोदी लहर चली। हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन
कमीशन SY कुरैशी के मुताबिक 5 साल में इलेक्शन होने की वजह से आम इख्तिसाद में कमी हो सकती है, क्योंकि जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो नेता बार बार जनता के दरमियान में आते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा डर सताए रहता है कि अगर उनकी पार्टी अच्छा काम नहीं करती है तो दूसरे राज्य में लोकल पार्टीज के इलेक्शन में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। एक साथ इलेक्शन होने की वजह से कर्मचारी, EVM, सिक्योरिटी फोर्सेज का एक साथ इंतजाम करना बहुत मुश्किल काम, बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या कीमती राय हो सकती है? क्या 5 साल में एक मरतबा चुनाव होनी चाहिए या लोकसभा, विधानसभा और पंचायती चुनाव को अलग अलग कराने में आवाम का ज्यादा फायदा है? आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फकत वस्सलाम।